दीपो हरतु मे पापं प्रातः दीपो नमोऽस्तुते आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते गुरुज्योति नमोऽस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। लघु उद्योग भारती इकाई डूंगरपुर समाज के अन्य विविध संगठनों के साथ मिलकर स्वावलंबी भारत अभियान पे कार्य कर रहा है और विगत 18 जनवरी को डूंगरपुर जिले में रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। लघु उद्योग भारती ने कोविड के समय से ही स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर के कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके प्रथम चरण में डूंगरपुर जिले के जो युवा रुचिकर थे, जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, उन लोगों के लिए निःशुल्क सबमर्सिबल पंप मैकेनिक प्रशिक्षण शिविर चालू किया। इस शिविर में आज दिनांक तक 70 से भी अधिक युवा 2 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने अपने रोजगार में लग चुके हैं। इन युवाओं का जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत में एक सर्टिफिकेट और एक टूल किट जो उसके रोजगार में सहयोगी होता है, उसके कार्य करने में सहयोगी होता है, वो उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और इसी क्रम में द्वितीय चरण में लघु उद्योग भारती ने कल्याणी सेवा संस्थान कल्याणी कुटीर उद्योग के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कल्याणी कुटीर उद्योग के रूप में एक मिट्टी के प्रदत्त उत्पादनों का प्रारंभ किया है। यहाँ पे जिसमें मिट्टी के दीपक और मिट्टी के कुल्हड़ का उत्पादन डूंगरपुर जिले में चल रहा है और ये एक रोजगार देने की लंबी योजना है। इसी के तहत ये कार्य लगभग 1-1.5 साल से यह भी कार्य चल रहा है और वर्तमान में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत हर जिला मुख्यालय पे एक रोजगार सृजन केंद्र खोला गया है जो अपने जिले के युवाओं को एक मार्गदर्शन प्रदान करेगा निःशुल्क। तो उन युवाओं को रोजगार पाने के लिए अगर अपना स्वयं का व्यापार करना है, उसे अपना उद्योग छोटा मोटा चालू करना है, या वो कई और तरीके से स्वावलंबी बनना चाहता है, तो उसे किस राह पे चलना है, कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, उन योजनाओं में जाने के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, अगर उसे मान लो वित्त की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो बैंक में वो लोन के लिए अप्लाई कैसे करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सारी जानकारियां उसको इस केंद्र के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं हमारे जिले के आसपास के जो युवा हैं, जो इस माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं मैं आज, कि वो अगर कुछ भी उनके दिमाग में है या कुछ करना चाहते हैं तो डूंगरपुर जिले के जो रोजगार सृजन केंद्र प्रारंभ हुआ है वहां पे जरूर आवे। दोपहर में 3 बजे से 7 बजे का समय रहता है। उस केंद्र में हमारा प्रतिनिधि उन्हें मिलेगा जो पूरी जानकारियां उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा भी अगर उसे कोई परेशानी आ रही है, लोन के माध्यम से या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आ रही है, तो वहां उसे पूरी मदद दी जाएगी और उस युवाओं के जो विचार हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें साझा कराया जाएगा और ये एक माध्यम बनेगा कि वो युवा अपना स्वावलंबन अपनाते हुए, स्वरोजगार अपनाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कई ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प हैं जो गांव स्तर पर या कस्बा स्तर पर चलाए जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं, क्योंकि जब हम इतिहास देखते हैं तो भारत स्वावलंबी पहले से रहा है और हर व्यक्ति अपनी अपनी विधा, अपनी कला में पारंगत है। उस कला को वापस जागृत करते हुए जो गुलामी की जंजीर है, जो एक मानसिकता बनी, उस मानसिकता को दूर करना है, यह योजना के तहत कार्य करने का एक योजना बनी है। और हम ये चाह रहे हैं कि युवा जुड़े, आवे और इस केंद्र का जो एड्रेस है, पता है मिलने का, वो डूंगरपुर नया बस स्टैंड से शहीद स्मारक पार्क रोड पे आएंगे तो वागड़ ग्रुप का न्यू महावीर इलेक्ट्रिकल्स का कार्यालय है, उसी में इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो मैं लघु उद्योग भारती इकाई के माध्यम से, अन्य विविध संगठनों के माध्यम से यहाँ के युवाओं को आह्वान करता हूँ, उन्हें ये आग्रह करता हूँ कि उनके दिमाग में कुछ भी ऐसी विषय है, वो स्वावलंबी बनने की पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जरूर इस केंद्र में संपर्क करें, आए, अपना विचार हमारे साथ साझा करें। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस केंद्र के माध्यम से उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान होगा और उन्हें कोई भी प्रक्रिया में कार्य करना है तो ये केंद्र उन्हें सहयोग देगा। वो जरूर जुड़े और इस शुभारंभ की जो घड़ी रही है, शुभारंभ का जो अवसर रहा है, उसके कुछ क्लिप्स और वीडियो इसी
माध्यम से हम आपको साझा कर रहे हैं, आप अवश्य देखें और हमारे इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज डूंगरपुर जिले का एक बहुत बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि जिसकी महती आवश्यकता है रोजगार, उसका सृजन करने के लिए केंद्र जो ये अखिल भारतीय योजना है और लगभग हर प्रशासनिक जिला मुख्यालय पे इस तरीके के केंद्रों का शुभारंभ हो चुका है। का जो स्वदेशी जागरण मंच है उसके आप संयोजक श्री महिपाल जी से निवेदन करता हूं, आप पधारें और आपको पुष्पगुच्छ और तिलक से आदरणीय डॉक्टर सतीश जी आचार्य जो आप बांसवाड़ा से चलकर आए हैं, आपका स्वागत करावें, अभिनंदन करावें। इसी क्रम में हम सबके मार्गदर्शक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे बांसवाड़ा विभाग के विभाग प्रचारक श्रीमान विकास राज जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं लघु उद्योग भारती डूंगरपुर के अध्यक्ष श्रीमान पवन जी से निवेदन करता हूं, आप भाई साहब का तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत अभिनंदन करावें। हम सबको पता ही है प्रचारक जीवन क्या होता है, आप पूरे बांसवाड़ा विभाग का मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमान योगेंद्र जी शर्मा, आप लघु उद्योग भारती चित्तौड़ प्रांत के आप अध्यक्ष हैं और आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान मगनलाल जी सोनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक, आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं प्रकाश जी भट्ट से निवेदन करता हूं, विश्व हिंदू परिषद से आप भाई साहब का तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा सम्मान करावें। मगनलाल जी भाई साहब, आप पुराने स्वयंसेवक हैं, आपकी एक विशेषता है, आप आज भी संघ स्थान पर जाते हैं और शारीरिक आपका नियमित चलता है। श्रीमान योगेंद्र जी शर्मा, आप प्रांतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के, आपके सम्मान के लिए मैं मुकेश जी तेली जो सागवाड़ा हमारे लघु उद्योग भारती के सचिव हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और भाई साहब का तिलक और पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। श्रीमान योगेंद्र जी भाई साहब, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप ग्राम शिल्पी उद्यम चौकस के आप माननीय सदस्य हैं, आप पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर चित्तौड़ प्रांत में लघु उद्योग भारती के कार्य के लिए नियमित प्रवास करते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। श्रीमान अमृतलाल जी कलासुआ, आपके स्वागत के लिए मैं विक्रम जी माखीजा को आमंत्रित करता हूँ। आप अपने जिस नगर में रहते हैं, आप उस नगर के सभापति, नगर परिषद सभापति हैं श्रीमान अमृत जी कलासुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्य पन्नाला जी वीणा उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रभुलाल जी पंड्या हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकल्प के बारे में आज हमारे बीच मेहमान है, वो आपको और विस्तार से बताएंगे। बस ये एक युवाओं को लाभ लेने का एक अवसर है। मतलब हम किस तरीके की मानसिकता में हो गए केवल 70 साल में हम इस बोलते भारत माता की जय, कचरा पड़ोसी के घर के बाहर। अरे हम कहाँ किसको मतलब कहाँ से हम शुरू करें? ये जो मांझे की पतंग की डोर है ना, इतनी क्लिष्ट हो गई है, इतनी उलझ गई है कि कहीं जहां भी हाथ डालो ना समस्याएं निकलते। एक वो गजाई होती है कन खजूरा जैसे, बहुत सारे पांव जैसे। इस देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इस अंबार के सिस्टम को, यानी जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, केवल वहां से अपनी मूल बात शुरू करूंगा। संगठन आपको बताएं, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी संगठनों के जिम्मेदार लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरे देश में यदि सर्वे करें, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ें, अभी जिक्र आया है यहाँ पर, मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया 3% से अधिक सरकारी नौकरी है नहीं। केजरीवाल जैसे जो है, जिनको कह सकते हैं कुछ भी बात कह दे, सबको फ्री में दे दे, कहां से देगा भाई? घर में रखा हुआ क्या, जेब में रखा हुआ क्या? आज मैं किसी को कहता हूं 2 करोड़ रुपए बांट दूंगा, कहां से बांट दूंगा? तो ये जो भ्रमजाल है, इस भ्रमजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअल सर्वे है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 36 लाख पोस्टें हैं, उसमें से 21% पोस्टें खाली पड़ी है। भरने के लिए, तनख्वाह देने के लिए हमारे पास वेतन नहीं है। तो सरकार का सबसे ज्यादा पैसा इस सरकारी तंत्र पर खर्च होता है, वेतन पर। और जब आप निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेगी, तब देखना कि आप क्या स्थितियां हैं। तो इस देश में नौकरियां है नहीं
और केवल झूठी लॉलीपॉप पकड़ाकर उसको जो है युवा को दिग्भ्रमित किया जा रहा। दूसरा, बाकी नौकरियां कहाँ हैं? कोट पैंट सूट टाई, जिनके लिए बार बार राहुल बाबा बोलते हैं कि वो अदानी अंबानी ठिकाना पूछड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर, उन सब में है कुछ नौकरियां, वो है 7%। तो 7 और 3 10%, बाकी 90% कहां जाएंगे? और कंपटीशन का जमाना ये हो गया कि 98% पे तो दिल्ली के कुछ कॉलेजों में एडमिशन ही बंद हो जाते हैं, 99 पे एडमिशन ही नहीं हो रहा, तो फिर जाएंगे कहां? तो जो हमारी मूल आत्मा थी उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, टाटा, बिरला, अंबानी, इतिहास कोई खोल कर नहीं पढ़ता है, कभी संघर्ष कोई किसी का देखा नहीं जाता। मैं विश्व के तीसरे सबसे बड़े आदमी जो रईस है दुनिया के, विदेशी व्यक्ति है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आई विल स्टार्टेड अर्न ऑन 15 ईयर बट आई थिंक इट इज टू लेट। मैं 15 साल का था तब कमाने लग गया था, पर अब मुझे लगता है मैं तो बहुत देर से कमा रहा हूं। ये मार्क जुकरबर्ग जो हमारा ये करोड़ों रुपया इसमें ले जा रहा है, व्हाट्सएप, उसको पता तो करो कि कौन सी उम्र में कमाना शुरू किया। हमारा युवा 27, 28, 30 साल, मैं खुद 27 साल में नौकरी लगा, 27 साल तक ये धक्के खाता रहता है, ये तैयारी करता रहता है, और बाद में जब कुछ नहीं हो तो टीचर बन जाओ। तो ऐसा टीचर यानी बाय डिफॉल्ट टीचर क्या देगा देश को? या फिर 60-65 लाख रुपए, 50-1 करोड़ रुपए लगाकर डॉक्टर बना, तो आप उससे अपेक्षा करोगे कि वो सेवा करेगा आपकी? ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से बाहर निकलना होगा। नौकरियों को छोड़कर स्वरोजगार और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब एरिया कहां कहां है, जॉब्स कहां है? नौकरियां बुरी नहीं है, परंतु नौकरियां लेने वाले, नौकरियां देने वालों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। भीलवाड़ा में जब इस रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन हुआ तो वहां बहुत सारे उद्यमियों को बुलाया गया। उद्यमी खड़े कर देते हैं हाथ कि भाई साहब हमारे पास काम करने के लिए आदमी आने को तैयार नहीं। हमारा युवा श्रम करने से कतराता है। श्रम को हमने इससे विदाई दे दी है कि सरकारी नौकरी लूंगा, पटवारी बनूंगा, चाहे जमीन बेचनी पड़ जाए, टांग पे टांग रखूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, इस देश को खाऊंगा। ये जो मानसिकता हो गई है हमारी, नौकरी भी क्यों चाहिए? बहुत से युवाओं को, मैं तो कॉलेज में बेरोजगारों की फैक्ट्री का ही मालिक हूं, तो जब पूछते हैं तो क्यों साहब नौकरी, अरे भाई क्यों नौकरी? तेरे 12 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, उस जमीन में से कुछ निकल सकता है, तेरे को पता है क्या? तेरे बाप दादाओं ने जो हमारे बाप दादा हमको जिस धंधे से पालकर यहां तक पहुंचाए, वो बेकार हो गए। युवा की मानसिकता देखिए आप, जिससे उसका पेट भर रहा है, जिससे उसका पालन पोषण हो रहा है, वो खाली ये 2 पेंट और ये पहन के आ जाए कॉलेज में और सोच लेता है कि वो नरेगा की तगारी डालने लायक भी नहीं रहा। यानी हम इस भ्रमजाल से बाहर निकलने के लिए जो काम करेंगे, वो पहला काम है मानसिकता परिवर्तन। योगेंद्र जी, वैसा युवा इसलिए नहीं आए कि यहाँ के डूंगरपुर के कॉलेज में ऐसे मेरे जैसे कुछ कार्यकर्ता का भाषण नहीं हुआ, युवा उस दिशा में सोचना ही नहीं शुरू कर रहा है। यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में यहाँ के स्किल डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम हमने बताए नहीं, किसी की सरकार की योजनाएं हमने वहां बताई नहीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना इस स्किल डेवलपमेंट पे, रोजगार पे खर्चा कर रही है। फार्म भरने के लिए लोग जाने को तैयार नहीं, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आज हमको हमारे घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी और इसके लिए कुछ मंत्र हैं। पहला मंत्र है थिंक न्यू, नया कुछ सोचिए, नया सोचिए। थिंक बिग, बड़ा सोचिए, और थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ये पहला मंत्र है। ये इस रोजगार सृजन केंद्र का पहला मंत्र है। नया सोचिए, बड़ा सोचिए, हटकर सोचिए। उदाहरण दे रहा हूं, एक मूंछों वाला आदमी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देता है एमडीएच मसाले का, मैसादी हट्टी। बाकी सारी कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट में लुगाइयां घुसेड़ दी। दाढ़ी का, रेजर का भी एड है, पर उसमें औरत चाहिए। परंतु उस महाशय दी हट्टी ने अपना काम कहां से शुरू किया? आर्य समाज के लिए करोड़ों रुपए पूरी जीवन पर डोनेट किए, 101 वर्ष का जीवन जिया, और खुद अपने एडवर्टाइजमेंट में खुद मालिक है ना। वो मिर्च मसाला, देगी मिर्च, जीगड़ा पूछड़ा बेचा क्या? मैं मजाक में कहता हूं मिर्च धनिया हल्दी, एमडीएच। परंतु दुनिया के एयरलाइंस में भी एमडीएच है,
इंडोनेशिया थाईलैंड में भी एमडीएच है, इंग्लैंड में भी एमडीएच है, भारत के घर घर में एमडीएच है, किचन किंग और सब मसाले। बेचा क्या? ये है स्वरोजगार, थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। उसका भी एक बड़ा बाप और जिसने पूरे भारतवर्ष में नया विकल्प दिया है। एक छोटी सी आंख वाला हरियाणा से निकला सामान्य व्यक्ति, भगवा कपड़े पहनता है, घर घर योग सिखा दिया, बाबा रामदेव। देखा कभी कोई औरत लाया एडवर्टाइजमेंट में? परंतु हर विदेशी कंपनी में हमको औरतें दिखा दिखा के, अरे विम बार का एडवर्टाइजमेंट, उसमें भी वो आदमी बर्तन मांज रहा है और औरत आ रही है और टीकी लगा रही है। क्या ये क्या कसड़ पसड़ कर रखा? क्या मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे? ये जो मानसिकता, उस मानसिकता का सबसे करारा जवाब था बाबा रामदेव। मैनेजमेंट के गुरु बड़े बड़े जो सूत्र देते होंगे, मैं कहता हूं बाबा रामदेव ने क्या बेचा? हवा। योग, योग उसका नहीं, योग पतंजलि का है। योग बाबा रामदेव कभी नहीं कहते कि मैंने शुरू किया, परंतु क्या? लो छोड़ो, करने से होगा। और यहां भले लाख विरोध हो, विश्व के 21 मुस्लिम देशों में विश्व योग दिवस प्रतिस्थापित कर दिया। भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का सबसे बड़ा काम स्वदेशी विकल्प से बाबा रामदेव ने दे दिया। तो 21 जून को पूरे विश्व के लोग लो छोड़ो और करोड़ों का व्यापार कहां से चल रहा है? ये है थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो हमारे युवाओं को यह प्रेरणा देनी होगी, उनकी मानसिकता परिवर्तन के लिए 12वीं क्लास से शुरू करना पड़ेगा और उनको कहानी सुनानी पड़ेगी कि डूंगरपुर के लघु उद्यमी कैसे करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। बाहर की बात कहेंगे नहीं समझ में आएगा, मैं बिल गेट्स का उदाहरण दे दूं या किसी का, परंतु जीते जागते हमारे जो लघु उद्यमी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, जिन्होंने अपना स्वरोजगार अपने दम पर संघर्ष करके खड़ा किया, ऐसे उद्यमियों से उनकी भेंट कराना, उनसे बातचीत करना, ऐसे 10, 15, 20 मिनट का भाषण करवाना, यानी मानसिकता परिवर्तन, ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है, अभियान है। तो पहला थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ये सूत्र युवाओं को देंगे तो वो उद्यमिता की ओर जाएंगे, स्वरोजगार की ओर जाएंगे। तब उनको जरूरत पड़ेगी, तब उनके दिमाग में आएगा यार मैं कुछ कर सकता हूं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उनको बताना पड़ेगा। उनको पता नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज होती है। युवा आजकल इस टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसी टेक्नोलॉजी के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, mysba.co.in। ये इस स्वावलंबी भारत अभियान का जिसको कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उस पर यदि आप जाकर आप हिट करते हैं तो उसमें जॉब्स के बारे में भी है, उसमें नौकरियों के अलावा भी आपको सारी फाइल रेडी टू रेकन मिलेगी। यदि मुझे गाय की यानी डेयरी का कोई उद्योग लगाना है, छोटा लघु उद्योग है, फाइल कैसे बनेगी उस पर अवेलेबल है। उसका कुछ चार्ज जो है बड़ी कंपनियां जितना लेती है उससे बहुत कम नॉमिनल रेट पर है और उस पर आप जाए। युवा स्वावलंबी तो बनना चाहता है, लेकिन किस तरह से स्टार्ट करें उसको दिशा निर्देश नहीं मिलते, उसके जानकारी के अभाव में इधर उधर घूमता है। क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वो समय पे नहीं मिलने से आदमी ये युवा उदास हो जाता है और जो करना चाहता है वो नहीं करता, निराशा आ जाता। और एक बेरोजगार युवा स्वयं अपने आप को बोझ महसूस करता है समाज पर, परिवार पर, और उसको समय पे रोजगार नहीं मिलता या रोजगार उपलब्ध कराने में समाज असफल रहता है, तो निश्चित रूप से वो दूसरा स्टेप होता है, वो अपराध की ओर जाता है। वो चाहे नशे की लत में जाए, चाहे ऐसे असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा और स्वावलंबी भारत योजना प्रारंभ की, जिसकी वजह से आज लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत में ऐसा राज्य केवल गुजरात ही है। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे उस समय से स्टार्टअप इंडिया और स्वावलंबी भारत की योजना उन्होंने तैयार कर दी थी। आज गुजरात ऐसा प्रांत है जहाँ पे लोग सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं जाकर के अपने स्वयं का उद्योग करना और लोगों को रोजगार देने के अंदर अग्रणी है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे भी हो, ऐसा हम सबका विचार है और हम सब इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे भवन जी समय समय पर इस बात को अक्सर करते हैं, सेमिनार बनाते हैं और कोशिश करते हैं। इन्होंने एक बार वैसा तो जैसे बताया कि ट्यूबवेल और मोटर्स के रिपेयरिंग करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। एक बार अच्छा कार्यक्रम करके इनको किट भी वितरित किए थे, ये किट ले जाकर और आज मेरे ख्याल से कई लोग इस पंप सेट को ठीक करके और दिन का इनका अच्छा खासा रोजगार प्राप्त करते हैं, परिवार चलाते हैं। तो इस अवसर पर नगर परिषद भी
आपके साथ सहयोगी के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा। और महिलाओं के रोजगार के लिए हमने उन्नति संस्थान में काफी मशीनें वगैरह दे रखी है सिलाई की, और वहाँ पे गृह उद्योग पापड़ वगैरह करके और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और कई महिलाएं, और विशेष करके जो स्वच्छ भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध है उसमें कपड़े की थैलियां बनाने का काम हमारे वो महिला कर रही है। दिन में 1-2 हज़ार थैलियां बना लेती है, तो उससे ये स्वच्छता भी होता है। और हमारा एक प्रकल्प है स्वच्छ भारत, वो भी उसको भी उसमें सहयोग मिलता है। मैं आज अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम 100% सफल हो और हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद, आभार। स्वावलंबी भारत, स्वरोजगार। मैं इस बात से गर्व करता हूं कि डूंगरपुर में यह कार्यक्रम स्वावलंबी भारत के तहत विगत 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। समरसीबल पंप का प्रशिक्षण यहीं पर नीचे बेसमेंट है, वहां पर नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कल्याणी कुटीर उद्योग के नाम से यहाँ के कुछ उद्यमियों ने मिलकर कल्याणी कुटीर उद्योग की स्थापना की, रजिस्ट्रेशन कराया और उसका काम विधिवत चालू है। उसके अंतर्गत मिट्टी के दीपक, मिट्टी के कुल्लड़ ये बनाने का काम ददौरिया में जन सेवा प्रतिष्ठान के विद्यालय में माननीय गुलाब जी की प्रेरणा से वो स्थान मिल गया हमको, और वहां पर ये काम भी चल रहा है। तो स्वावलंबी भारत में डूंगरपुर ये कार्यक्रम अभी आया है कि तो हम पिछले 3 वर्ष से लगे हुए हैं। स्वावलंबी भारत का यह काम है। यहाँ पर आज से आपको जो भी युवा कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई से सामना करता है, बैंक की कठिनाई से या अपने रिटेल इंडस्ट्री एरिया में या अपने जिला उद्योग केंद्र में, उसके लिए यहाँ तत्पर रहेगा व्यक्ति और उसकी सहायता के लिए हम सब लोग खड़े हैं। देश में युवा रोजगार करने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बन सकता है? क्योंकि देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज हम पर्याप्त समस्याओं का चिंतन करने के लिए अगर बैठे हैं तो ऐसी कई समस्याएं आज हमारे सामने हैं। लेकिन आज बढ़ चढ़कर एक कदम आगे चलकर ऐसी समस्त समस्याओं है जिनके निराकरण और समाधान के लिए क्या प्रयत्न हो सकते हैं, उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 91 वर्षों से लगातार वो समाज का कोई भी ऐसा विषय हो, उस विषय को लेकर के उसके समाधान के क्या प्रयत्न हो सकते हैं, उसी और संघ चिंतन मंथन करता है। इसी प्रकार की एक समस्या समाज के बीच में, जहां पर युवा अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसे जिसको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे युवा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ओर देखता भी है। लेकिन हम सब जानते हैं शासन प्रशासन कितना रोजगार दे सकता है। 100 में से 3 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था शासन में है। इसलिए ऐसे इस प्रकार की बढ़ती अपनी भारत की युवा पीढ़ी और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अगर इस प्रकार के उपक्रम समय पर प्रारंभ नहीं किए गए तो आने वाले समय में इस देश के युवा की स्थिति वो कुछ और ही होगी। आज भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में इस संघ ने इस प्रकार का चिंतन मंथन करके ऐसे अपने संघ के कुछ वैचारिक संगठनों के साथ मिलकर के एक स्वावलंबी भारत अभियान की पहल करी। लगातार अपने प्रधानमंत्री जी इस बात को बढ़ा रहे हैं स्वावलंबी भारत की ओर, लेकिन संघ भी इस विषय पर चिंतन मंथन कर रहा है। और एक कदम आगे बढ़कर के ऐसे संघ के कुछ स्थानों पर रोजगार परामर्श केंद्र, जो युवा जिस प्रकार की रुचि प्रकृति रखता है उस रुचि प्रकृति के अनुसार इसी प्रकार के रोजगारों का एक सृजन हो सके और वो इस गति को लेकर आगे बढ़ सके। इसलिए आज यह कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इस कार्यालय का उद्घाटन का शुभारंभ का मतलब यही है कि अब अपने जिले में आने वाले कुछ वर्षों में हम क्या प्रयत्न करके कुछ परिणाम लाकर खड़ा कर पाएंगे, और वो परिणाम कब आकर खड़े होंगे जब हम सब मिलकर उस और प्रयत्न करेंगे। इसलिए आने वाले समय में इस परिणाम को लेकर ही हम सब मिलकर सामूहिक प्रयत्न करेंगे। एक कार्यालय केंद्र आवश्यकता रहता ही है बैठने के लिए, विचार मंथन करने के लिए, उसी का आज ये शुभारंभ हुआ है। मैं आप सभी की शुभकामनाएं चाहूंगा कि हम ये जो प्रकल्प प्रारंभ कर रहे हैं, अपन सब मिलकर के इस विषय को आगे बढ़ा करके क्या प्रयत्न करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा अपने पधारे हुए अतिथि करेंगे। लेकिन आज यह प्रारंभ जो केंद्र हुआ है, हम सब मिलकर इसको अब आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के साथ में आने वाले कुछ वर्षों में हम ये बता सकेंगे कि इस केंद्र के माध्यम से हम इतने लोगों को रोजगार देने में एक सहायक हो सके। आज इतनी ही शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व पर, शुभारंभ पर जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं उन सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधुवाद मैं दूंगा कि उन्होंने इस संघ के प्रस्ताव को आगे बढ़ा करके समाज के बीच में एक केंद्र प्रारंभ किया है। इतनी ही शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।